कमाल हो गया जी। शादाब खान ने लंका प्रीमियर लीग में 2 मैचेस में 8 विकेट ले ली। पहले मैच में उन्होंने हैट्रिक भी की, टोटल 4 विकेट ली। दूसरे मैच में भी उन्होंने 4 विकेट की। पहले मैच में गालिबन उन्होंने 20 स्कोर भी किया कुछ 17 बॉल पे। तो फिर उन्होंने पोस्ट भी लगाई सोशल मीडिया में, बड़े जोश व खरोश वाली पोस्ट जी, गॉड इज ग्रेट। भाई गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। और तुम खुद भी कुछ करो ना। तुम जब पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे थे, कहाँ थी ये परफॉर्मेंस, कहाँ था ये जोश, कहाँ था ये जज्बा? हमें तो नहीं नजर आया। कहाँ था ये इंटेंट? हमें तो बिल्कुल नजर नहीं आया। वहां तो आपसे बॉलिंग नहीं आई। अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद कराता हूँ वहां आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। देखिए, आयरलैंड के खिलाफ आपने 54 रन खाए हैं और कोई विकेट नहीं ली। फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ 55 रन खाए हैं, आपने कोई विकेट नहीं ली। इंडिया के खिलाफ आपने 20 रन खाए हैं, कोई विकेट नहीं ली। यूएसए के अगेंस्ट आपने 27 रन खाए हैं, कोई विकेट नहीं ली। वर्ल्ड कप में फिर आयरलैंड के अगेंस्ट आपने 11 रन खाए हैं, कोई विकेट नहीं ली। फिर आपने तो मैचेस में 2-3 आखिर में बॉलिंग भी नहीं की। आपको ऐसा बैटर खिलाते रहे। एक तो आप भी कंफ्यूज हैं, आपने कौम को भी कंफ्यूज किया हुआ है कि आप बैटर हैं कि आप बॉलर हैं। ऑलराउंडर तो आप किसी एंगल से नहीं दिखते। आपकी फिटनेस भी उस लेवल की है नहीं। ये जो आप लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या समझे? या तो आप क्वालिटी बॉलर्स का सामना नहीं कर पाते, आप प्रेशर में आ जाते हैं, या तो आप सिर्फ लीग क्रिकेट के प्लेयर हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इस किस्म की पोस्ट लगा के अपनी कारकर्दगी दिखा के आप फैंस को खुश कर देंगे कि फैंस सोचेंगे जी वो शादाब फॉर्म में आ गया, उसने परफॉर्म कर दिया, सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैंस से उन कह रहे हैं कि इस बार ऐसी थी तैसी ताड़ी, इस बार माफ़ नहीं करेंगे, इस बार बहुत गुस्से में है। खुद तो आप लीग्स खेल के पैसे पे पैसा बना रहे हैं और कौम को आप हार पे हार दे रहे हैं। देखिए, पैसा बनाएं, कोई एतराज़ नहीं हमें, आपका टाइम है, आप पैसा कमाएं, लीग्स खेलें, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो दो ना टीम में। वहाँ कहाँ आपकी परफॉर्मेंस चली जाती है? और फिर आपको पता है कि आप फॉर्म में नहीं हैं, एक बंदे ने आपको सिलेक्ट कर लिया है दोस्ती यारी के चक्कर में, कैप्टन आपको खिला भी रहा है दोस्ती यारी के चक्कर में, बाकी सबको वो बाहर बिठा देता है, सिर्फ आपको वो नहीं बिठाता। आपको खुद ही कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए कि बताओ उसको कि यार मैं फॉर्म में नहीं हूँ, आप अबरार को खिला दो, मेरी जगह किसी और को खिला दो। लेकिन नहीं, आपने डेलियां लेनी है, आपने वो जो मैच फीस है वो लेनी है, पता नहीं कितनी पैसे की भूख है। पूरा साल तो आप लीग खेल के पैसे बनाते हैं, हमें एतराज़ नहीं है, हम खुश हैं कि आप ठीक है, आपका टाइम है, बनाए पैसे। आप डिजर्विंग प्लेयर भी तो बने ना टीम में आने के लिए। आप पिछले 2 साल से आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, ऊपर से आप पोस्टर लगा रहे हैं कि मैंने बड़ा तीर मार लिए एलपीएल में परफॉर्म करके। क्या कौन सी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है एलपीएल में? कौन से क्वालिटी प्लेयर्स हैं वहां पर? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में बेस्ट 11 खेलती है, लीग क्रिकेट में बेस्ट 11 नहीं होती। आप आराम से वहां पर परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो आपको अपनी टीम के लिए जोश दिखाना है, अपनी टीम के लिए वो जज्बा दिखाना है जो आप इस फारक सी लीग के लिए दिखा रहे हैं, फारक सी टीम के लिए दिखा रहे हैं। फिर आपको इतना एहसास होना चाहिए कि यार ठीक है, मैं फॉर्म में नहीं हूं। अब बेन स्टोक्स की मिसाल ले लें, वो भी तो उसने तो साफ कह दिया कि यार मैं वर्ल्ड कप खेलने के काबिल नहीं हूँ, किसी यंगस्टर को चांस दें, क्योंकि मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना है, मैंने हार्ड वर्क करना है और मैं फिर से टीम में आऊंगा स्ट्रांगली। तो इस तरह होते हैं ऑनेस्ट लोग जो अपने वतन से प्यार करते हैं, जो मुखलिस होते हैं अपने मुल्क के साथ। लेकिन आपने पैसा बनाना है, पता नहीं वो कौन सी भूख है पैसे की, कौन सी लालच है आपने टीम में खेलना है, जबकि आप डिजर्व ही नहीं करते टीम में खेलना। ये तो सिलेक्टर्स पे भी सवाल है, ये तो कैप्टन पे भी सवाल है जो दोस्ती यारियों के चक्कर में आपको टीम में डाल देता है। लेकिन एक बंदे के अंदर खुद भी थोड़ी सी हया होती है कि यार मैं इस मुल्क के साथ कर क्या रहा हूँ, मुझे इतना प्यार मिला है, मुझे इतनी इज्जत मिली है, मुझे इतनी रिस्पेक्ट। जो आप लीग्स खेल रहे हैं किसकी वजह से खेल रहे हैं? मुल्क की वजह से खेल रहे हैं ना। तो आपको जब इतना प्यार, इतनी इज्जत मिली है, देखें आपकी काबिलियत पे किसी को कोई शक नहीं, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आपने माजी में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो अप्रिसिएशन आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आप में इतना एहसास होना चाहिए, इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि यार आप बोलें कि मैं नहीं हूँ फॉर्म में, आप किसी डिजर्विंग को खिला दें, आप अबरार को चांस दें। पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, हार पे हार, लेकिन अबरार को चांस नहीं मिला, उसको बस मुफ्त में घुमा फिरा रहे हो, वो भी इसी से खुश है। फिर आपने रोल्स मॉडल बनाए हुए हैं, सीखो आप उनसे कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखो कि कुर्बानी कैसे देनी है, डिजर्विंग बंदे को चांस कैसे देना है, अपने बाद दूसरे प्लेयर्स को कैसे डेवलप करना है। आप भी तो सीनियर हो गए हो ना, 8-9 साल आपको टीम में हो गए। ये जो इतने लेजेंड्स गुजरे हैं जिनके नाम बड़े हैं, इन्होंने ऐसे नहीं बनाए जो जिस तरह आप लोग करते हो कि ज़बरदस्ती टीम में इस तरह नाम नहीं बनते होते, कोई याद भी नहीं रखेगा। लेजेंड्स जैसे यूनुस खान है, जिस तरह मिसबाह उल हक है, इंज़माम उल हक है, मुश्ताक अहमद हैं, अब्दुल कादिर साहब थे, सकलैन मुश्ताक है, वो तो आपके ससुर हैं, उनसे ही कुछ सीख लो यार। लेकिन बात वो भी है कि कुदरत का निज़ाम लाने वाले भी वही हैं।
उन्होंने पाकिस्तानी टीम का कल्चर बर्बाद करके रख दिया कुदरत का निज़ाम इंट्रोड्यूस करके। हारने के बाद आराम से कह दो कुदरत का निज़ाम है जी। फिर सकलैन मुश्ताक के कुदरत के निज़ाम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद रिजवान अब उस ट्रैक पे चल पड़े। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी वही कुदरत का निज़ाम वाली स्टोरियाँ चलाई कि हम मुसलमान हैं जी, हम बाद में पाकिस्तानी हैं, हम अच्छे से रहते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। यार सानू भी पता है ऐसे मुसलमान हैं और हम भी नमाज पढ़ते हैं, पढ़नी भी चाहिए, लेकिन यार आप प्लीज़ इस मासूम कौम को और बेवकूफ़ मत बनाएं। आप लफ्ज़ों से खेलना बंद कर लें। आपसे जो क्रिकेट के सवाल हो रहे हैं आप क्रिकेट की जवाब दें। आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं आए हुए मीडिया के सामने, ना कोई आप स्कूल टीचर हैं, आप क्रिकेट के प्रोफेशनल हैं, आप क्रिकेट की बात करें। देखें आप एक बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं मोहम्मद रिजवान, यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, तो उस रिस्पेक्ट को इस तरह ज़ाया नहीं करें। जो क्रिकेट की बात है वो क्रिकेट की करें। और फिर आगे मोहम्मद रिजवान साहब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की खाम में तारीफ़ें शुरू हो गए, बड़े मेहनती हैं जी, वो आयरलैंड पहुंचे होते हैं, कभी वो इंग्लैंड पहुंचे होते हैं, कभी वो यूएसए पहुंचे होते हैं, कभी वेस्ट इंडीज़ पहुंचे होते हैं, कभी लाहौर होते हैं। लेकिन सवाल ये कि रिजल्ट्स कहाँ हैं? हमें तो कोई रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे अभी तक। लेकिन आप फिर वही बातें आपकी, मुसलमान हूँ, ये है वो है। सर प्लीज़ ये इन बातों से गुरेज करें। आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की प्रोफेशनल बातें करें। आप बताएं कि प्लेइंग 11 गलत क्यों सेलेक्ट हुई, क्यों शादाब है, क्यों अबरार को चांस नहीं मिला, क्यों फ़खर ओपन नहीं कर रहा, क्यों आप और बाबर ओपन कर रहे हैं, क्यों आपने बुमराह के आगे वो गलत शॉट मारी और आउट हो गए, क्यों आप compete नहीं कर पा रहे हाईएस्ट लेवल में। इन बातों के जवाब दें बजाय आप ये जिस तरह की बात कर रहे हैं। और अब बाबर आजम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें बाबर आजम नो डाउट एक बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, जिस तरह मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ। बाबर कैप्टन मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। अब बाबर जिस लेवल के प्लेयर है वो इससे और बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा चाहिए। बाबर को खुद अपने अंदर से वो एक बड़ा प्लेयर निकालना है। बाबर को या तो कोई बेहतर कोच आके बता सकता है कि बाबर तुम बहुत ज़बरदस्त कर सकते हो, इससे बहुत आगे जा सकते हो, आप में वो एबिलिटी, वो क्वालिटी, वो कुव्वत है, आप कर सकते हो। लेकिन सिर्फ कोई उसके अंदर का वो बड़ा प्लेयर निकालने वाला चाहिए। और जैसे वसीम अकरम कहते हैं कि आजकल पाकिस्तान टीम ने नया वर्ड सीखा हुआ है, वर्कलोड मैनेजमेंट। उन्होंने फिर अपनी मिसाल दी कि यार मतलब हम लोग जिस तरह क्रिकेट खेलते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा। वो कहते हैं कि काउंटी के हम 10 से 11 टेस्ट मैच खेलते होते थे और एक दिन में 108 ओवर होते थे, और उसके अलावा काउंटी के ओडीआई भी खेलते थे जिसमें 55 से 60 ओवर्स होते थे, और नेशनल टीम के लिए भी खेलते थे, वो भी क्रिकेट उस टाइम ज़्यादा होती थी, टेस्ट मैच होते थे, वनडे होते थे, उस टाइम T20 तो नहीं होते थे। तो जिस तरह से आप अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को सेट करते हैं वो उसी तरह का यूज टू होता है, उसी तरह का परफॉर्मेंस देता है। अब तो सब प्लेयर्स ने T20 या शॉर्टर फॉर्मेट के लिए अपनी बॉडी को सेट किया हुआ है, तो कैसे बड़े स्पेल्स करेंगे, कैसे आगे प्रोग्रेस करेंगे। विराट कोहली की यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि मैं मैच पे फोकस करता हूँ और अपॉर्चुनिटी को अवेल करता हूँ। साढ़े मैच पे मॉडलिंग इनकी चल रही होती है जिस तरह कोई मूवी के हीरो हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फोकस ही नहीं होता इनका मैच पे। और फिर प्लेयर्स जो हैं वो लेवल की कोई लीग भी नहीं खेल रहे कि बंदा कहे कि ये कुछ सीखेंगे। कहा जाए तो लंका प्रीमियर लीग होगी, कनाडा GT20 होगी और मेजर लीग होगी। अब इन लीग्स में कौन सी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, कौन सी क्वालिटी क्रिकेट होती है जो ये सीखेंगे और अपनी स्किल्स को डेवलप करेंगे और आके कंट्री के लिए परफॉर्म करेंगे। देखें आप जब अपने से बेहतर लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं या बेहतर प्लेयर के साथ मुकाबला करते हैं तब आप ज़्यादा सीखते हैं। आप लो लेवल की क्रिकेट जब खेल रहे हैं तो आप अपनी स्किल्स भी गवा बैठते हैं। जैसे आपसे शादाब की मिसाल आपके सामने है, टीम में आपसे परफॉर्मेंस हो नहीं रही, सारे मैच में आपने मार भी खाई है, 55, 40, 60 स्कोर आपने खाया है, कोई विकेट ली नहीं, और इधर लंका प्रीमियर लीग में आके 4-4 आप आउट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल तो आपके सामने है। देखें आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। और फिर मैं अगर पावर हिटिंग की बात करूँ, हम कब से देख रहे हैं, बाबर आजम जब से आए हैं रनिंग चल रही है और वो रबर के साथ स्ट्रेचिंग चल रही है। भाई आप पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करें, और जितने भी जो इफ्तिखार अहमद है या कोई भी जो फिनिशर हैं
पावर हिटिंग की प्रैक्टिस करें, कोई वेट लिफ्टिंग करें, ताकि आपके मसल्स में ताकत तो आए, जान आए हिट लगाने के लिए। यहाँ आप पूरा जोर लगाते हैं, बॉल आपकी बाउंड्री लाइन नहीं क्रॉस करती। तो आपको थोड़ी सी वेट लिफ्टिंग करनी है आप, ताकि मसल्स आपके स्ट्रांग हो, आपकी हिटिंग स्ट्रांग हो। और दोस्तों बस इस वीडियो में यही सब कुछ, स्पेशली शादाब खान की बात करनी थी, क्योंकि अफसोस भी हुआ कहीं ना कहीं कि लंका प्रीमियर लीग में वो जोश, वो इंटेंट, वो सारा कुछ दिखा रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड कप में अपने मुल्क की तरफ से उन्होंने खेलना था, ना उन्होंने परफॉर्म किया, ना वो टीम से बाहर गए। तो ये चीज़ें फ़ैन को दुख भी देती हैं। और बस अपना राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स की सूरत में बताएं कि आप क्या सोचते हैं शादाब खान की इस जो लंका प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस है, टीम में वो कैसी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, आगे बेहतरी के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। बाकी मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल खोकर साइनिंग आउट।